ए बाती लैया बुलाई कहीं समझाई चली न कजारी और महलत मेरे प्रीतम को बुलाई न कगुइया लियारी। रो दे ना, रो दे। अब मौसम बनाए रहे, बना 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 रो तो मोमबत्ती न करे हमें आता बनेगा पहला का डरेगा दूसरा तीसरा डाला जब श्री कजारी चली न कजारी और महलत मेरे राजा को लिवाई ने कगुइया लियारी। ये बेटा रवि कुमार जी जो सियार मऊ के समय ढोलक वादक कर रहे हैं, आज लगभग 12 वर्ष हो चुकी हैं। इससे पहले प्रारंभिक हमारे यही ढोलक वादक थे। घर पर कुछ ऐसे कार्य हुए जो अपने कार्यों की सेवा के लिए हमसे थोड़े दूर हो गए। आज बड़ा अच्छा लगा है बिछड़े यार को मिलने पर। ए बाजी पितरिया तीर मलन तो मस्कत जात मरोरा चाले और चटक चुनरिया उलझट जावे धोतिया तब पर सो जाए। जे गई पानी पे गई पानी पानी तो चिमेल मगर लगी कचेरी तीर राजा की भरमा भूतल गो दरबार। जैसे ही रानी कचेरी में पहुंची, रानी के बुलावा का सारा समाचार इसने बता दिया है। महाराज ने कचेरी को बर्खास्त किया और घोड़े की सवारी की। ये हुआ क्या बेटा रवि? 16 के घोड़ा महाराजा ने लई आंगन की सीधा लगाए और आवत देखे पति अपने को तो भज के पलंग दौड़ रखाए। घोड़ा छोड़ो दरवाजे पे पहुंचो पीछे भवन में जाए। पकड़ कलाई पति अपने की सोयांगन में लए बैठार और लई थी बिजनिया मोर पंख की पति अपने पे ढोर जारे।
महारानी अपने श्रीमन को जैसे ही पाती हैं तो सिंहासन देती हैं, जलपान कराती हैं। महाराज भीष्मक जी कहने लगे, रानी तुमने असमय समय हमें क्यों महलों में याद किया? एकदम से रनिया दोनों हाथ जोड़ करके श्रीमन से बोली है, महाराज तुम तो कचहरी चलाते चलाते इतने तल्लीन रहते हो, तुम्हें घर गृहस्थी का कोई भास नहीं है। और रानी बोली, आरे सैया सोने राजा वारी महाराज, और तेरी लाली महल में राजा कुआरी, ये भूरे सिंह जी जो ढोलक मास्टर हैं, उनके भतीजे शिवम यादव जी का ये हार हमारे पास में आ रहा है। भगवान अच्छी तरह से घर में खुशियां रहें, शांति रहें, सदा लक्ष्मी और सरस्वती का बसेरा इनके परिवार में रहे, यही मेरी आशा है, यही मेरा आशीर्वाद है। और तेरी लाली महल में राजा कुआरी, तैयारी रे तैयारी, और रनिया ने गिरा रे यो चारी, हाथ जोड़ करके रानी ने दिल की बात बताई तो भगवान का भक्त कहने लगा, अरे रानी हमारे 5 पुत्र हमारे बराबर के हो चुके हैं, कल मैं चल करके उसी कचहरी में परामर्श कर लेंगे, अच्छा घर भर देख करके अपने बिटिया का विवाह कर देंगे। और श्रोताओं, द्वितीय दिवस राजा पहुंचे हैं, कचहरी में शांति करवाई, महाराज खड़े हो गए और कहने लगे, देश विदेश से आए हुए सभी हमारे मान भाव, हमारे घर में एक बिटिया है रुक्मणी जिसका विवाह करना है, किसी की नजर में अच्छा घर बार हो तो हमें बताएं। तीसरे नंबर का बेटा रुकुमरत खड़ा हो गया, कहने लगा, पिताजी हमारी नजर में हमने एक बहनोई ढूंढ रखा है। कौन है वो? कहने लगे, भगवान कृष्ण। रुकुमपाल खड़ा हो गया, कहने लगा, पिताजी इतना हमारे होते हुए ये मुख चला रहा है, उस ग्वाला को हम अपनी बहन दे देंगे जो ग्वाली कहलाएगी। अरे पिताजी मैंने भी अपना एक रिश्ता ढूंढा है। कौन है वो? हमारा साला, मतलब शिशुपाल। एकदम से चिल्ला करके भीष्म कहने लगे, क्यों रे, तू अपनी बहन उसे देगा जिसकी बहन तेरे लिए है? कहने लगा, तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा, बराबर का रिश्ता हो जाएगा। और चुनौती देकर के ये चला है, मेरी बहन की डोली जाएगी तो मेरे साले के साथ, अन्यथा महल में ऐसे ही कुंवारी जिंदगी गुजारेगी। भागवत प्रेमियों, आज जैसे ही रुकुमपाल वहां से चला है, आंगन में आया तो रुक्मणी कन्हैया की याद करके रो रही है। रुकुमपाल ने जैसे ही रोते हुए देखा, तुम रो रही हो? हाँ भैया। क्यों? हमने सुना है कि तुम हमारा जबरदस्ती विवाह अपने साले के साथ करना चाहते हो। एकदम से शिशुपाल को रुकुमपाल कहने लगा, हाँ
अरे तुम मेरे सारे शिषपाल की दुल्हनिया बनोगी, रानी कहलाओगी, और उस ग्वाला के लिए गई ना तो ग्वालनी कहलाओगी, तुम्हें नहीं मालूम है। हाथ जोड़ करके रुक्मणी बोली, अरे भैया तुम बड़े नादान हो, बड़े भाई हो, इसलिए मैं पिताजी का दर्जा देती हूँ। और इल्की भर के दिल की बात कहने लगी है। अरे काय पिछारी परो जात नजरो रहो तो धमकाई, और कम शेर की आई शिकार रे सियार ने न खाई। मेरे कृष्ण भानु समान अरे नादान करे तू बुराई, शिषपाल धूप खत्योग कहीं नहीं जाई, शिषपाल धूप खत्योग कहीं नहीं जाई। हाथ जोड़ करके रुक्मणी कहने लगी, भैया मेरे कन्हैया सूरज के समान है और तुम्हारा साला एक जुगनू के समान है। अरे मैं अगर विवाह करूंगी तो केवल कृष्ण से नहीं तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी। और सोई शिषपाल ने चुनौती दे दी, जो भी हो, लेकिन हम तेरी डोली कन्हैया के साथ नहीं जाने दूंगा। और धमकी दे करके यहां से भी चला गया। रुक्मणी ने सोची, मेरे भैया पे जवानी है, मेरे पिता पे बुढ़ापा है, कहीं ऐसा न हो मेरे भैया की चल जाए, मेरे बबुला की नहीं चल पाए। ये बंश यादव जी जो हमारे बीच में आए हैं, लला ओ छोरा, बंश यादव जी हमारे बीच में आए हैं, बड़े बड़े काजल लगाए हैं, हमारे मन को बड़े भाई हैं, तो तुम्हें नहीं रुलाएंगे। फिर ये कहेंगे कि हर बच्चे को, वो कृष्ण थे, ये बलराम जी हैं। भगवान अच्छी तरह से आगे घर आंगन इनकी किलकारियों से गूंजता रहे, फूलों फलों की तरह से आंगन में ये महकते रहें। वंश आगे अपने वंश को धर्म के नाम पर प्रेरित करें, यही मेरी आशा है, यही मेरा आशीर्वाद है। माता बहनों, अब रुक्मणी ने जान लिया कि मेरे बबुला की न चल पाई तो अनर्थ हो जाएगा। ओ कन्हैया, तुमने सपना तो दे दिया, ओ गौरी मैया, मेरे मन की इच्छा पूरी करना। और श्याम की याद करके वो प्रेम की पुजारी रोई है। कि मैंने 11 बरस से श्याम पिया, मैंने तो ही सुरतन लगाई रे। क्या बात है, बोल एक मिनट। मैंने 11 बरस से श्याम पिया है, अरे कोई सुरतन लगाई हो गुरुदेव। तुम
सोती के फन पड़े तो आज गरीब ने ठहराई रे। बहुत सुंदर है, बहुत तेज। धरती आवाज में कपट जाइए मैं कोई में जाए समाई रे। बहुत सुंदर बाबा। और कर मोहन की याद रुके मेरी गैया सीध कराई रे। जो कन्हैया की याद में दुखिया रोई है, रोते रोते दुख के सागर में वो डूब गई। भगवान आ गए और जैसे ही श्याम आए एकदम से रुक्मणी कहने लगी आते हो जब आंख में एक भी आंसू नहीं रखते। मतलब कहने लगे कि हमने कब से तुम्हें याद किया अब तुम आए। श्याम कहने लगे रुक्मणी बताओ तुमने याद मुझे क्यों किया। हाथ जोड़ के रुक्मणी कहने लगी मेरा भैया अपने साले के साथ मेरा विवाह करना चाहता है और तुम। कहने लगी मैं तुम्हें चाहती हूँ, तुम्हारे 4 भाई आपको चाहते हैं और तुम्हारे माता पिता आपको चाहते हैं। जो कन्हैया ने सुना एकदम से श्याम सुंदर बोले और रुक्मणी अगर तूने सच्चा प्रेम हमसे किया है तो दुनिया की कोई शक्ति नहीं जो तेरे पर आंख उठा ले। और सुन कि पाप हो जिस प्यार में उस प्यार की ऐसी तैसी। कि पाप हो जिस प्यार में उस प्यार की ऐसी तैसी। और यार दगादार हो दिलदार की ऐसी तैसी यार। बहुत सुंदर नारद जी। ढोलक की और थोड़ी आवाज बढ़ा दो। पापा जिस प्यार में उस प्यार की ऐसी तैसी। यार दगादार हो दिलदार की ऐसी तैसी यार दगा। गोदी में बिठा के समरिया ये कहने लगे लाला गोदी में बिठा के कन्हैया ये कहने लगे तो कैसे ले जाए शिशुपाल की ऐसी ऐसी तो कैसे।
एकदम से रुक्मिणी से भगवान समझा के कहने लगे घबराओ नहीं, जब तुम्हारे भैया के साले की बारात आ जाए एक चिट्ठिया मुझे भिजवा देना, मैं आ जाऊंगा। भगवान से रुक्मिणी बोली पता नहीं चिट्ठिया की व्यवस्था उस समय हो पाएगी या नहीं, और हम कैसे विश्वास करें कि मेरी चिट्ठिया को पा करके तुम आ ही जाओगी। भगवान विश्वास दिला रहे और रुक्मिणी से बातें करते करते काफी समय हो गया। मेरे श्याम बोले और रुक्मिणी अब मैं जा रहा हूं। रुक्मिणी कहने लगी ऐसे नहीं, मुझे साथ ले चलो। क्यों? अब मैं यहां नहीं रहूंगी। रुक्मिणी जैसे ही इतने शब्द सुने एकदम से कन्हैया के पीतांबर को पकड़ लिया और पकड़ करके बोली श्याम कि तेरी जुदाई पिया और सो ना सकूंगी, तुम्हारे बिना अकेली में कैसे रहूंगी, राजा के बिना अकेली में, तुम्हारे बिना अकेली में कैसे रहूंगी, तुम्हारे बिना अकेली कैसे रहूंगी। तेरी जुदाई पिया अरे सहना सकूंगी, तुम्हारे बिना अकेली में कैसे रहूंगी, राजा के बिना अकेली में, तुम्हारे बिना अकेली में कैसे रहूंगी, राजा के बिना अकेली में कैसे रहूंगी। दिन ना चैन रात नान दिया, रात नान दिया, और अब दिन ना चैन रात नान दिया, रात नान दिया, जा दिल की बात अरे किन से कहूंगी, राजा के बिना अकेली में कैसे रहूंगी, सैया के बिना अकेली में, तुम्हारे बिना अकेली में कैसे रहूंगी, तुम्हारे बिना अकेली में कैसे रहूंगी। ये 1 से 1 रुपए का पुरस्कार हमारे पास में आया है विशंबर जी। क्या नाम है? अशोका। दिन ना चैन रात ना निदिया। नीटू भाई क्रेन वाले 1 से 1 रुपए का पुरस्कार और सभी संतों को भी 1 से 1 रुपए दे रहे हैं। भगवान दिन दूनी रात चौगनी इनकी क्रेन चले, यही मेरी आशा है। ये छोटे से राजकुमार का भी हार हमारे गले में आ रहा है। ये पीयूष कुमार जी ये हम माल्यार्पण करके हमारा स्वागत सम्मान कर रहे हैं। अब 5 छू रहे हैं, किसी ने कह दिया तो बच्चे हैं। भगवान खूब सद्बुद्धि प्रदान करें, यही मेरी दिन नाचे ना रात मान दिया,
तो आंख है माई तेन नाचे न रात नान दिया, रात नान दिया। जा दिल की बात कहूंगी तेरे और रवि बोली वो तेरे पल्ले पलू राजा, मत जाइए दुल्हनिया छोड़ के। तेरे पल्ले पलू राजा, मत जाइए नवेली छोड़ के। मोसी गोरी अरे माता बाबा मोसी गोरी अरे ना पाओगे, ना पाओगे तेरी पकड़ नहीं पैया, मत जाइए दुल्हनिया छोड़ के। श्याम